हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज मैं जिस प्रश्न के उत्तर पर चर्चा कर रही हूँ वह है कि रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में तुलसीदास जी ने कैसे मित्रों से सावधान रहने की बात कही है, उस पर विचार करें। तो जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत उनके पाठ्य पुस्तक में एक लेसन है तुलसीदास जी के पद। उनके पाठ में रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के कुछ अंश को दिया गया है। उसमें तुलसीदास जी ने बतलाया है कि सच्चे मित्र कैसे होते हैं, सच्चे मित्र के क्या गुण हैं और कपटी मित्र को कैसे आप पहचानें। मित्रता के महत्व से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुका है, आप उसे भी एक बार ज़रूर देख लें कि वहाँ पर मैंने कपटी मित्र के बारे में भी बतलाया है और सच्चे मित्र कैसे होते हैं उसके बारे में भी बतलाया है। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप मित्रता के महत्व से संबंधित वीडियो को भी अवश्य देखें। तो पाठ में दिए गए अंश के आधार पर ही मैं आज का यह उत्तर आप लोगों को बता रही हूँ। ध्यान से सुनिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रश्न: किस प्रकार के मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है? किष्किंधा कांड रामचरितमानस। तो किष्किंधा कांड रामचरितमानस की रचना किसने की है? कवि तुलसीदास जी ने के आधार पर लिखी, यानी आपके पाठ्य पुस्तक में जो अंश दिए गए हैं उसी के आधार पर इसका उत्तर आपको लिखना है। देखिए उत्तर: कवि तुलसीदास जी ने कपटी मित्रों से सावधान रहने को कहा है। जो कपटी मित्र होते हैं उनकी मित्रता केवल शब्दों तक होती है। वे कभी भी आपके दुख की घड़ी में आपका साथ नहीं निभाते हैं। उसे सिर्फ अपना ही छोटा दुख भी पहाड़ जैसा दिखाई देता है। कपटी मित्र की बुद्धि कभी सहज नहीं होती है, बल्कि ये दुष्टता के साथ हठपूर्वक मित्रता निभाने का ढोंग करते हैं। ऐसे मित्र कभी भी आपको बुरे पथ पर जाने से नहीं रोकेंगे, बल्कि आपको बुराई के मार्ग पर धकेल देंगे। तो जो कपटी मित्र होते हैं वो कैसे होते हैं? वे कभी भी आपका साथ नहीं निभाते हैं। वे मुसीबत की घड़ी में आपको छोड़ देते हैं, बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ देते हैं। इसके साथ ही साथ वे बुराई के मार्ग की ओर आपको धकेल देंगे, यानी वे बुरे कार्य करने से आपको रोकेंगे नहीं। ऐसे मित्र सबके समक्ष मीठी मीठी अच्छी बातें करेंगे, परंतु पीठ पीछे आपकी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि इनका हृदय कुटिलता से भरा होता है। तो यहाँ पर आप उदाहरण के तौर पे यह पंक्ति दे सकते हैं: आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई। ये आपके विपत्ति काल में आपको अकेला छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसे लोग मित्रता के लायक ही नहीं हैं। कवि तुलसीदास जी कपटी मित्रों को सांप के समान बतलाया है। जिस प्रकार सांप में विष होता है, वैसे ही कपटी मित्र के हृदय में भी विष रूपी कपट भरा होता है। अतः ऐसे कपटी जहरीले मित्र को त्याग देने में ही भलाई है। कपटी मित्र से सावधान होकर ही व्यक्ति उबर सकता है। कवि तुलसीदास जी ने कपटी मित्र को कांटे के समान दुखदायी बतलाया है। जिस प्रकार मूर्ख सेवक, कंजूस राजा व बुरी स्त्री किसी के लिए कांटे सदृश हैं, ठीक यही स्थिति कपटी मित्र की है। कांटा शरीर को छेद देता है, लहूलुहान कर देता है। ठीक इसी प्रकार कपटी मित्र भी हमारे जीवन को रक्त रंजित कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कपटी मित्र से आपको क्या मिलता है? धोखा मिलता है, जिससे आपकी आत्मा क्या है? लहूलुहान हो जाती है। जैसे कांटा क्या करता है? हमारे शरीर को छेद देता है, हमारा शरीर लहूलुहान कर देता है, हमें कष्ट पहुंचाता है। ठीक इसी तरह से कपटी मित्र भी कांटे के समान है, जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं। अतः हमें कपटी मित्र से सावधान रहने की नितांत आवश्यकता है। कवि तुलसीदास जी ने लिखा है: अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। ऐसे मित्र से आपको परहेज करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि कपटी मित्र का वर्णन तुलसीदास जी ने जिस तरह से किया है वह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।